हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोरोफाइट। रिस्किया का ये लास्ट टॉपिक है स्पोरोफाइट, क्योंकि दो फेज होते हैं ना इसमें, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। तो पहले हमने गैमेटोफिटिक पढ़ ली है, अब हम आज की वीडियो में स्पोरोफिटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है देखो, पहले आपको गैमेटोफिटिक समझनी होगी। तो जिन भी बच्चों ने गैमेटोफिटिक जनरेशन नहीं पढ़ी है या उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है, तो आप पहले उसे पढ़िएगा। क्योंकि क्या होता है कि डिप्लॉयड जायगोट बनता है एट द एंड ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज, और उसी से क्या बनता है, स्पोरोफिटिक फेज आपका स्टार्ट होता है। तो इसीलिए पहले आप गैमेटोफिटिक फेज वाली वीडियो देखेंगे, फिर आप इसे स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा जो है आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि देखो, जब गैमेटोफिटिक फेज होती है तो वहां पे एंड में क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमेट दैट इज एंथीरोजॉइट्स, और जो ओवम होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट क्या करता है, एक्ट करता है एज अ मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब आता है कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट क्या करता है, अपने अराउंड एक वॉल को सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है क्या होता है कि साइज जो है जाइगोट का इंक्रीज होता है, और वो क्या करता है, पूरी वेंटर कैविटी को ऑक्यूपाई कर लेता है। इट ऑक्यूपाइज द होल वेंटर कैविटी, ये पूरी वेंटर कैविटी को ऑक्यूपाई कर लेता है। जो वेंट्रल सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और 2 लेयर्ड क्लिपेट्रा बनाते हैं। ये है 2 लेयर्ड क्लिपेट्रा बनाते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लिपेट्रा एक टाइप की कवरिंग होती है, ठीक है, अराउंड अ यंग स्पोरोफाइट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्पोरोफाइट बनता कैसे है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन जो होता है जाइगोट में वो हमेशा ट्रांसवर्स होता है। ये जाइगोट था, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और क्या बने, 2 सेल्स बने सिमिलर साइज के। ठीक है, सिमिलर साइज के 2 सेल्स बने। अब क्या हुआ देखो, सेकंड फिर दोबारा से डिवीजन हुआ, राइट एंगल पे हुआ। पहला डिवीजन हुआ वो राइट एंगल पे हुआ और उससे क्या बने, क्वाड्रेंट बने। ठीक है, क्वाड्रेंट्स बने, 4 सेल्ड क्वाड्रेंट्स बने। ये देखो, ये बने 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स बने। दोबारा से फिर एक दूसरा वर्टिकल सेल डिवीजन हुआ राइट एंगल पे, पहले तो क्वाड्रेंट बने, उसके बाद क्या हुआ कि राइट एंगल पे दोबारा से वर्टिकल जो है सेल डिवीजन हुआ और क्या बना, ऑक्टेंट बना। ऑक्टेंट मतलब 8 सेल्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और सारे ही जो सेल्स थे वो क्या थे, उस ऑक्टेंट में सिमिलर साइज के थे। अब आता है कि उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्टेंट बनता है हमारा, या फिर 8 सेल्ड जो एम्ब्रियो बनता है, उसमें जितनी बार भी क्या होता है, जितने भी प्लेन्स में पॉसिबल है कि डिवीजन हो सकता है, उतनी प्लेन्स में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। और एट द एंड क्या होता है, वो तब तक डिवाइड होता है जब तक एक सेल्स का एक स्पेरिकल मास ना बन जाए, जिसमें 20 से 40 सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो, उनमें से कुछ सेल्स सुपरफिशियल सेल्स की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है। और पेरिक्लिनिकल डिवीजन के बाद क्या होता है कि जो आउटर लेयर बनती है उसको हम एपिथीशियम कहते हैं, एम्फीथीशियम, और जो अंदर एक सेंट्रल मास होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। तो क्या होता है देखो, जो ये है, जो ये अंदर जो सेल्स है ना, सेल्स, इनको हमने क्या बोला, सेंट्रल सेल्स को एंडोथीशियम, और जो बाहर से जो ये लेयर है इसको हमने क्या बोला, एफीथीशियम। जो एफीथीशियम सेल्स होते हैं वो एंटी क्लिनिकली डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो फॉर्म करते हैं एक सिंगल लेयर्ड स्टरलाइज जैकेट ऑफ द स्पोरोगोनियम। जो स्पोरोफाइट है वो क्या करता है, स्पोरोफाइट के अराउंड एक क्या होता है, सिंगल लेयर्ड की एक स्टरलाइज जैकेट जो है वो फॉर्म होती है। अब जो होता है, जो एंडोथीशियम होता है, एंडोथीशियम का मतलब क्या होता है कि जो ये सेंट्रल सेल्स होते हैं। ठीक है, देखो हमने बोला ना यहाँ पे, ये एंडोथीशियम मतलब जो सेंट्रल सेल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो ये सेंट्रल सेल्स होते हैं ये एज अ आर्ची स्पोरियम की तरह एक्ट करते हैं, और वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं स्पोरोजिनस सेल्स का मास फॉर्म करने के लिए। ये जो 2 लेयर्ड वॉल थी, क्लेपेट्रा है, ये क्या है, क्लेपेट्रा जैकेट है, और ये जो अंदर आपको सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है,
द लास्ट जनरेशन ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स को ही हम स्पोर मदर सेल्स जो है वो कहते हैं, और इसी स्पोर मदर सेल से क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे स्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं। ऑल द मदर सेल्स, जितने भी मदर सेल्स होते हैं वो सारे फर्टाइल होते हैं और वो टेट्रार्स जो है स्पोर टेट्रार्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ स्पीशीज रिस्किया की ऐसी होती है जहां पे क्या होता है, देयर इज अ ग्रेजुअल स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यूज या फिर स्पोरोजिनस सेल्स। ग्रेजुअल स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले तो वो कैपेबल होते हैं कि वो स्पोर्स बनाएंगे, लेकिन बाद में वो अबॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि बाद में जो उनकी स्पोर्स की स्पोर फॉर्मेशन कैपेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो ये एक ग्रेजुअल स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू, जो ये स्टेटमेंट है, जो ये पॉइंट है, ये बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स है उनका जो स्पोरोफाइट होता है, तो उस स्पोरोफाइट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है कि कुछ कुछ क्या होते हैं, रिस्किया की कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि ग्रेजुअल स्टरलाइजेशन, मतलब कि स्टार्टिंग में वो स्टरलाई नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो स्पोर्स बना सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो कुछ टाइम बाद अबॉर्ट हो जाते हैं। अबॉर्ट यानी फिर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो क्या कर पाए, स्पोर्स को फॉर्म कर पाए। अब होता है जैसे रिस्किया क्रिस्टेलिना जो है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे कुछ स्पोर सेल्स क्या होते हैं, स्पोर्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है, नहीं बना पाते हैं। बट जो उनमें साइटोप्लाज्म होता है वो वाटरी होता है, वो वैक्यूलेटेड होता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो एक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि देखो, अब जो ये स्पोर्स है स्टरलाइज स्पोर्स हो गए, वो तो अब नहीं कर सकते ना, वो तो स्पोर्स नहीं बना सकते, लेकिन उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है कि जो एक्टिव सेल्स है, मतलब कि जो स्पोर्स बना सकते हैं, जो एक्टिव है, उनको क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। कैसे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, हमें पता है कि जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो जब ये डिवीजन होती है ना, तो इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। एक तो क्या होता है, क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है बिकॉज वहां पे मियोसिस हुई है, और जब क्रोमोसोमल नंबर हाफ हुआ तभी जाके क्या हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। दूसरा क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, ठीक है। अब है कि जब फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है कि जो वॉल फॉर्मेशन होती है ना, इस पार्टियल, मतलब वो पार्टियल होती है, लेकिन क्या होता है कि सेकंड जो स्टेप होता है उसके बाद क्या होता है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं उनके पूरे चारों तरफ क्या हो जाता है, एक वॉल जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो क्या होता है, 4 टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक और एक पीछे साइड, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और वो विद इन एक कॉमन एक वॉल होती है स्पोर मदर सेल की, वो सबके सब क्या होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये चीज। अब है कि कुछ स्पीशीज जो होती हैं जैसे रिस्किया क्रूस्टिसी, उसमें क्या होता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो परमानेंटली साथ आ जाते हैं, दे यूनाइट परमानेंटली, वो क्या करते हैं, परमानेंटली साथ आ जाते हैं और टेट्राड्स बनाते हैं, ठीक है। और वो डिसअपेयर भी जब होते हैं ना, या सॉरी, जब वो डिस्पर्स भी होते हैं तो वो साथ ही होते हैं, साथ ही वो आ जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, और जब डिस्पर्स्ड होते हैं तो डिस्पर्स भी वो साथ ही होते हैं, और जर्मिनेट भी वो साथ ही होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, वो ग्रुप बनाते हैं 4 प्लांट्स का, ठीक है, ये चीज है। क्या होता है, इन मोस्ट स्पीशीज लाइक रिस्किया डिस्कलर, क्या होता है कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होता है कि वहां पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 8 होता है, रिस्किया ट्राइकोकार्पा जो है वहां पे 9 होता है, और रिस्किया गैंगिटा है, ये एक पॉलीप्लॉइड स्पीशी है। पॉलीप्लॉइड स्पीशी मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पॉलीप्लॉइड मतलब कि कंप्लीटली, यानी कि क्या होंगे कि यहाँ पे
पूरे 2 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, और 2 सेट होने के बाद भी यहां पर क्या होते हैं, और क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड स्पीशी। अब आता है मैच्योर स्पोरोफाइट। जो एक मैच्योर स्पोरोफाइट होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो रिस्किया सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है, तो यहां पे जो एक मैच्योर स्पोरोफाइट है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैप्सूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप अगर मॉसिस ले लो, फ्यूनेरिया, तो वो भी एक ब्रायोफाइट है, लेकिन वहां पे क्या होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल, तीनों जो है पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट होता है, इसीलिए यहां पर क्या होता है, सिर्फ कैप्सूल या फिर स्पोर सैक हम कह सकते हैं। इसी से क्या होता है कि एक मैच्योर स्पोरोफाइट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो एक मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये टेट्राहेड्रल स्पोर्स हैं, ये कैप्सूल है, डिसकंटिन्यूअस कैप्सूल, और ये क्या है, क्लेपेट्रा है। अब होता है कि जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, वो एक सिंगल लेयर्ड स्टरलाइ जैकेट होते हैं। ठीक है, मतलब कवर्ड या एनवलप्ड। जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो एनवलप्ड रहते हैं, एक सिंगल लेयर होती है स्टरलाइ जैकेट, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल वॉल। ठीक है, ये कैप्सूल वॉल है। तो ये जो ये स्पोर मदर सेल्स है, ये क्या करते हैं कि कैप्सूल वॉल से क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, एनवलप्ड रहते हैं। कैप्सूल में क्या होती है ना, एक कवरिंग होती है जिसको हम क्लेपेट्रा बोलते हैं। ठीक है, क्लेपेट्रा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्लेपेट्रा। और ये क्या होता है, दो इट इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट, और क्लेपेट्रा गैमेटोफाइट का ही पार्ट होता है। ठीक है, और ये क्लेपेट्रा की जो होता है ये 2 लेयर्ड होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कैप्सूल वॉल degenerates before the division of spore mother cell। स्पोर मदर सेल जो होते हैं उससे स्पोर्स बनते हैं, तो स्पोर मदर सेल के डिवीजन से पहले ही क्या होता है, कैप्सूल की वॉल क्या कर देती है, डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ग्रेजुअली क्या होता है कि जो क्लेपेट्रा की इनर वाली वॉल होती है वो भी क्या करती है, डिजेनरेट होना शुरू कर देती है। ठीक है, ये 2 लेयर्ड होती है तो डिजेनरेट होना वो स्टार्ट कर देती है। नाउ अब क्या होगा कि स्पोर विच रिप्रेजेंट्स द, अब क्या है कि इस स्टेज में क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, किसके अंदर, स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, एक नई गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो उसके बाद ही क्या होगा, हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा तो अब वो क्या करते हैं, नई गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो क्या होते हैं, जो ओल्ड गैमेटोफाइट है उसकी ही कैविटी में रहते हैं। देखो ये है, ये स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट में ये स्पोर्स हैं, ये कैविटी है, जो अंदर जो एम्प्टी स्पेस है कैविटी है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। तो ये ओल्ड जो गैमेटोफाइट है उसी के अंदर है ना। ठीक है, जो ओल्ड गैमेटोफाइट में जो उसके बाद जो स्पोरोफाइट बना, ठीक है, तो क्या होता है कि 10, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एक नया गैमेटोफाइट बनता है वो क्या होता है, जो ओल्ड गैमेटोफाइट होता है उसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं 10 एक मैच्योर जो स्पोरोफाइट, स्पोर्स जो है, टेट्राड जो है वो क्या रहते हैं, इस क्लेपेट्रा के अंदर जो कैविटी होती है उसमें क्या होते हैं, ये पूरा एक मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। ये क्लेपेट्रा है, क्लेपेट्रा के अंदर कैविटी है जिसमें क्या है, मैच्योर हैप्लॉइड क्या है, टेट्रार्स जो होते हैं स्पोर्स के, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पोर सैक यानी कैप्सूल की डिहेशन कैसे होती है, कैसे वो स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं, और कैसे वो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या होता है, देखो रिस्किया सबसे प्रिमिटिव टाइप का एक ब्रायोफाइटा होता है, और इट इज अ मेंबर, सबसे प्रिमिटिव टाइप का मेंबर होता है हिपैटोकॉप्सिडा का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स्ड होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होता है जिससे कैप्सूल की वॉल ब्रेक होती है या उसका डिहेशन होता है। ठीक है, वो कैप्सूल के अंदर ही रहते हैं, और तब तक वो कैप्सूल के अंदर रहते हैं जब तक क्या होता है कि जो क्लेपेट्रा है या जो थैलस है उसकी डेथ नहीं हो जाती, और वो डिके नहीं हो जाता, सड़ नहीं जाता। अपने आप ही जब देखो कैप्सूल की डेथ होगी तो अपने आप ही जो है स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रोसेस की, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब वो बाहर आ जाएंगे डेथ के बाद
कैप्सूल की, तब जाके क्या होगा, वो जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पोर्स कैसे होते। देखो स्पोर्स जो है वो स्पोर मदर सेल्स से जनरेट होते हैं और गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक उसमें न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियस होता है, पिरामिडल शेप के होते हैं और 0.05 टू 0.12 यूएम के क्या होते हैं, ये डायमीटर में होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्पोर होते हैं ना, स्पोर की वॉल में 3 लेयर्स होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होती है एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। अब एक्सोस्पोरियम सबसे आउटर मोस्ट होती है और ये क्यूटिनाइज्ड होती है। क्यूटिनाइज्ड का मतलब होता है जिसमें क्यूटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मिडल वाली होती है मीजोस्पोरियम और इसमें 3 कंसेंट्रिक जोन्स होते हैं, और जो एंडोस्पोरियम होती है वो सबसे इनर मोस्ट होती है और इसमें पैक्टिक लेयर होती है। ठीक है, इसमें पैक्टिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और ये होमोजीनस होती है। और क्या होता है कि जो ये लेयर्स है इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, लाइन वाइज होती है। ठीक है, पहले एक्सोस्पोरियम बनता है, फिर मीजोस्पोरियम बनता है, फिर एंडोस्पोरियम बनता है। अब है कि स्पोर्स की जर्मिनेशन कैसे होगी और कैसे एक यंग गैमेटोफाइट जो है वो बनेगा। अब क्या है कि देखो स्पोर तभी जर्मिनेट करेगा जब वो मॉइस्ट सॉइल में होगा, यानी कि जब सॉइल में क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होगा, तभी जो है स्पोर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम तो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट से क्या होते हैं, रप्चर्ड होते हैं, और जो एंडोस्पोरियम है यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्पोर वॉल की, वो क्या करती है कि बाहर आ जाती है। इट कम्स आउट फ्रॉम दैट रप्चर्ड पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। ठीक है, और ये जर्म ट्यूब क्या होती है, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म से ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्या होते हैं, ऑयल जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्यूब जो है वो और इलोंगेट होती है और एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। देखो जैसे ये है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, वो फॉर्म करती है। जैसे मान लो ये है हमारा स्पोर, तो यहाँ पे पॉइंट, तो ऐसे करके ये बाहर को निकलती है, ये है हमारी जर्म ट्यूब। ठीक है, क्या है, जर्म ट्यूब, ये जर्म ट्यूब होती है। और क्या होता है कि बहुत और ज्यादा ये इलोंगेट करती है और ज्यादा ये बढ़ती है, और जैसे मान लो ये है तो ये ऐसे बढ़ी, तो यहाँ पे एक क्लब शेप्ड जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक ट्रांसवर्स वॉल जो है वो डिस्टल्ड एंड पे फॉर्म होती है, यानी कि यहाँ पे ये क्लब शेप्ड बना, यहाँ पे एक डिस्टल्ड वॉल जो है ये फॉर्म्ड होती है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम देना भूल गई हूँ, बट नोट्स में मैं आपको डायग्राम जो है वो प्रोवाइड करूंगी, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और क्या होते हैं, 2 ट्राइज बनते हैं सेल्स के और 4 सेल्स ईच। उसके बाद क्या होते हैं, ऐसे करके इसमें ऐसे ट्रायर्स बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम प्रोवाइड करूंगी, वहां पे से आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि 1 सेल, उन 4 सेल्स में से क्या होता है, एक सेल जो होता है वो एपिकल सेल बन जाता है, जो रेगुलरली कट ऑफ सेल्स ऑन द, जो क्या करता है कि वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड में क्या करता है, सेल्स को ऐड करता रहता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, नए डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि इन्हीं डेरिवेटिव से क्या बनता है, आगे नया थैलस जो है वो बनता है। अब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली जब जर्म ट्यूब का डिवीजन होता है तो राइजोइड्स डेवलप होते हैं फ्रॉम द बेस। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो वेंट्रल साइड है तो वहां पे क्या होता है, बेस में क्या होता है कि राइजोइड्स बनते हैं और उनको हम फर्स्ट राइजोइड कहते हैं, द फर्स्ट राइजोइड कहते हैं, जो बेस में बनते हैं। जो यंग राइजोइड्स होते हैं ना, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन वो जो है कुछ टाइम बाद डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। एज न्यू थैलस ग्रो एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब, जैसे ही क्या होता है कि जर्म ट्यूब में जब क्या होता है, नया एक थैलस जो है फॉर्म होता है, तो लार्ज नंबर के राइजोइड्स क्या होते हैं, जो वेंट्रल सरफेस होता है, जो वेंट्रल जो एपिडर्मिस होती है, वेंट्रल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वहां से क्या होते हैं, राइजोइड्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पूरा क्या होता है, जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का और उससे गैमेटोफाइट बनती है। उसके बाद क्या होता है
कि राइजोइड्स बनते हैं। तो यंग राइजोइड्स क्या होते हैं, वो उसमें उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बट वो डिसअपेयर जाते हैं कुछ टाइम बाद। पर बाद में क्या होता है कि जब जर्म ट्यूब जो है उसकी टिप पे नया थैलस बनता है, तो लार्ज नंबर के राइजोइड्स क्या होते हैं, डेवलप करते हैं फ्रॉम द and a large number of rhizoids develop from the ventral epidermis of the thallus। epidermis मतलब सबसे वेंट्रल, थैलस का जो वेंट्रल साइड होगा उसकी मतलब नीचे वाला लोअर वाला साइड जो होगा उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी उससे राइजोइड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे राइजोइड्स बनेंगे और इस तरीके से क्या होगा, एक थैलस जो है वो बनेगा। तो ये था हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट। तो हमारा रिस्किया का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे मार्केंशिया। तो आप ट्यून्ड, सो स्टे ट्यून्ड। और उसके बाद क्या है कि आपको समझ में आया होगा ये, और आप इसको बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार नोट्स को देखिए। और डायग्राम जो है इसका अभी जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स का वो मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ करना भूल गई, तो इसलिए मैं वहां पे आपको अभी नोट्स में डायग्राम को जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप वहां से उसका डायग्राम देख लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी पढ़ना और डायग्राम को भी देखना। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। सो थैंक यू।